नमस्कार। मैं बीरेंद्र वर्मा, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्रमांक 10 भिंड। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं जो कि अभी अभी एक घटना घटी है और जो कि बहुत गंभीर घटना भी है। मैं बात करना चाह रहा हूं राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की, जो कि आप सबने एक वीडियो देखा होगा अभी, और उस वीडियो में देखा होगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं एसडीएम को थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसा कुछ वीडियो देखा होगा। तो उसी पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में जो घटना घटित हुई, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बहुत निंदनीय घटना थी और ऐसी घटना कहीं नहीं घटनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें बात करना चाहेंगे कि एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जी हैं और वो एसडीएम साहब अमित चौधरी जी को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। कभी भी किसी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो या कोई और अधिकारी हो, कभी ना तो किसी को थप्पड़ मारना चाहिए, ना किसी को गाली गलौज करना चाहिए, कुछ नहीं कर, अभद्रता करनी ही नहीं चाहिए। और वो तो एसडीएम साहब हैं, किसी चपरासी को भी नहीं करना चाहिए, उससे भी गलत व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि ये घटना बड़ा निंदनीय है और मैं इस घटना के बिल्कुल विरोध करता हूं और ऐसी घटना कहीं नहीं घटनी चाहिए। मैं यह भी बोलना चाहता हूं, नरेश मीणा जी के द्वारा जो किया गया वो बहुत गलत है। अब मैं इसी में बात करना चाहता हूं कि जो नरेश मीणा जी ने किया, तो उसके लिए उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर भी की गई है और जो भी कार्रवाई होगी वो की ही जाएगी। अब बात आती है कि उसमें आरएएस, राजस्थान का एक एसोसिएशन है आरएएस, तो राजस्थान एसोसिएशन है जो प्रशासनिक अधिकारियों का होगा, वो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब के साथ खड़ा हो गया है। ठीक है। एक बात और सुनने में आती है और आई है कि वहाँ के तहसीलदार, पटवारी, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं एसडीएम साहब का समर्थन किया है और शासन प्रशासन से बोला है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहां के अध्यक्ष हैं आरएएस के, उन्होंने एसडीएम साहब का साथ दिया है। वहां सुनने में आया है कि डीएम साहब वहां की हैं, उन्होंने भी एसडीएम साहब का साथ दिया है, एसडीएम साहब के साथ खड़े हैं और समर्थन दिया है। अब ये घटना तो ऐसी है कि जो नरेश मीणा जी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने थप्पड़ मार दिया और जो गलत है, जो दिख भी रहे हैं उस वीडियो में, तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और हो भी रही है और हुई भी है, जो कि गलत है। और मैं इस घटना की, ये घटना बहुत निंदनीय है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मैं यही भी बोलना चाहता हूं। लेकिन अब मैं इसमें एक चीज पूछना चाहता हूं, जो भी एसोसिएशन है
जैसे स्टेट के एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, और जो भी हैं इनके पटवारी संघ हैं, तहसीलदार संघ हैं, एसडीएम साहब का एक जो पूरी इनके राजस्व विभाग है। जब एक आम व्यक्ति के साथ किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा गलत किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, तब ये प्रशासनिक अधिकारी उस आम व्यक्ति के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं इस घटना में तो ये बोलना चाहता हूं कि जो नरेश मीणा जी ने बोला है, किया है, वो गलत है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है और प्रशासन कर भी रहा है। लेकिन अब मैं इसी में ये बात बोलना चाहता हूं कि जब एक आम व्यक्ति के साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, उनके काम रोक दिए जाते हैं, तब ये एसोसिएशन है या फिर जो भी हैं, पटवारी संघ है, आरआई संघ है, तहसीलदार संघ है, राजस्व संघ है, या जो भी हैं संघ, वो एक आम व्यक्ति के साथ क्यों नहीं खड़े होती हैं? वहां वो आम व्यक्ति क्या करे? मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं आपको। एक तो बनारस में चुनाव हुआ था अभी लोकसभा का, जिसमें श्याम सुंदर नाम का एक निर्दलीय प्रत्याशी फॉर्म भर रहा था, नामांकन फॉर्म भर रहा था, जो कि श्याम रंगीला भी उनको बोलते हैं, और श्याम रंगीला। तो उनका नामांकन फॉर्म जमा नहीं किया गया था, और नामांकन फॉर्म जब जमा कर लिया गया था, जब परेशान हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उनके वीडियो लगातार आए थे, तो जब उनका जमा कर लिया गया था तो उसके बाद वो निरस्त कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उनके वीडियो आते भी रहते, वो समय के अनुसार बनाते भी गए थे। एक छेदू नाम के व्यक्ति का वीडियो आया था, जिसमें एक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, उनको धक्का मारते हुए भगा रहे थे, उनको धक्का मार के भगा रहे थे, और वो अभद्रता का वीडियो सभी ने देखा भी होगा, वो भी वायरल हुआ था खूब। छेदू जी थे, उनका एक प्रशासनिक अधिकारी उनको भगा रहे थे, और वो चिल्ला कर अपनी बात रख रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी गंदा व्यवहार कर रहे थे उनके साथ। तो मैं ये, एक तो श्याम सुंदर और श्याम रंगीला हुए, एक छेदू जी हुए, और एक मैं अपनी भी बात रखना चाहता हूं। लेकिन पहले मैं इन 2 लोगों के लिए बोलना चाहता हूं कि यहां प्रशासनिक अधिकारी कहां थे, यहां एसोसिएशन कहां थे, आईएएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, और ये स्टेट के एसोसिएशन है, ये कहाँ थे? वहाँ पटवारी संघ, आरआई संघ, तहसीलदार संघ, एसडीएम संघ, जो भी जितने भी संघ होते हैं, राजस्व संघ, ये लोग कहाँ थे? क्या एक आम व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तब उसका भी साथ देना चाहिए? क्यों नहीं देते हैं? अब इसी में बात करना चाहता हूं मैं अपनी। मैं वीरेंद्र वर्मा हूं, पूर्व प्रत्याशी रहा हूं विधानसभा क्रमांक 10 भिंड से, और भिंड मध्य प्रदेश में है। भिंड का पिन कोड 477001 है। तो मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ा, मैं जब भिंड से विधानसभा का चुनाव लड़ा, मेरी प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे थे। मुझे एक टीआई साहब जाने नहीं दे रहे थे, और जाने तो छोड़ो, गाली गलौज कर रहे थे, बहुत मुझे गाली दे रहे थे, मेरे साथ अभद्रता कर रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने बोला। और ये बात वहां खड़े हुए पत्रकारों ने रिकॉर्ड की।
8-10 पत्रकार होंगे, उन्होंने ये बात रिकॉर्ड भी की। जब मैंने उन पत्रकारों से बाद में वो रिकॉर्डिंग मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे टीआई साहब थे जो कि अभद्रता कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे। और मेरी तो प्रशासनिक अधिकारी सुन ही नहीं रहे थे। एसपी साहब नहीं सुन रहे थे, एसडीएम साहब नहीं सुन रहे थे, डीएम साहब नहीं सुन रहे थे, पर्यवेक्षक साहब नहीं सुन रहे थे। मेरा तो चुनाव भगवान भरोसे चल रहा था। जहां सुनवाई हो जाए वहां मेरी तो सुन ही नहीं रहे थे। मैंने चुनाव के बाद जब चुनाव हुआ तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर साहब से कुछ पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग मांगनी चाहिए, जानकारी मांगी, लेकिन मुझे नहीं दी गई, आज तक नहीं दी गई। मैंने ये बात पर्यवेक्षक साहब से बोला कि सर दिला दीजिए, लेकिन नहीं दी गई, नहीं दी गई। मैंने ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को लिख के भेजा, सीईसी को भारत निर्वाचन आयोग में भेजा, लेकिन नहीं, आज तक नहीं दी गई, आज तक सुनवाई नहीं की गई। जब एक प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है, और उसकी एसडीएम साहब नहीं सुनेंगे, डीएम साहब नहीं सुनेंगे, एसपी साहब नहीं सुनेंगे, पर्यवेक्षक साहब नहीं सुनेंगे, तो फिर वो किस बात का प्रत्याशी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों वो प्रत्याशी मेरी तो सुनवाई नहीं कर रहे थे। मुझे अपना वोटर कार्ड कैंसिल कराना पड़ा। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव थे मध्य प्रदेश में। मैंने रात में ही मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को अपना वोटर कार्ड कैंसिल करने के लिए लिखा। अगले दिन मैंने 17 तारीख को ही वोटर कार्ड निरस्त करने के लिए भेजा रात में, और 18 तारीख को फिर मैंने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को लिखा। मैंने पर्यवेक्षक साहब को 18 तारीख को बोला, 18 नवंबर को अगले ही दिन। मैंने डीएम साहब को 18 तारीख को ही बोला, 18/11 को अगले दिन, कि मेरा वोटर कार्ड कैंसिल कर दीजिए। मैंने बोला कि मुझे एक सुरक्षा कार्ड दे दीजिए। मैंने डीएम साहब से बोला, मैंने एसपी साहब से बोला, मैंने पर्यवेक्षक साहब से बोला, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा कार्ड नहीं है। मेरी सुनवाई कर नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या भगवान भरोसे चल रहा है चुनाव। मैं शिकायत कर रहा हूं, मैं पोलिंग बूथ की जानकारी मांग रहा हूं, रिकॉर्डिंग मांग रहा हूं, लेकिन वो नहीं दी जा रही है। न एसडीएम साहब दे रहे, न मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई मदद की जा रही, न भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई मदद की जा रही है।
और जिस दिन चुनाव हुआ 17 नवंबर 2023 को, एसपी साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे। एसपी साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कई बार कॉल किए, एसपी साहब ने फोन नहीं उठाया। मैं अपना वोट नहीं डाल पाया। मुझे कई लोगों के द्वारा कई प्रकार की घटनाओं के बारे में पता चला, वारदात के बारे में पता चला, बताया गया मुझे कि मैं जाऊंगा घटना घट जाएगी, मैं जाऊंगा वारदात होगी। ये बात मैं एसपी साहब से बोल रहा हूं, पर्यवेक्षक साहब से बोल रहा हूं, लेकिन नहीं सुनवाई कर रहे हैं। मैंने कहा सुरक्षा दे दीजिए, नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा आप मेरा फोन लगा रहे हैं एसपी साहब को, जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या निर्दलीय प्रत्याशी है? निर्दलीय प्रत्याशी की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर मुझसे जुड़े हुए जो मेरे समर्थक हैं, मेरे लोग हैं, वो क्या करें? वो किस स्थिति में वोट डालेंगे? जब मेरी प्रशासन नहीं सुन रहा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी की बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी? अरे मेरा कॉल तो उठा लीजिए। और अगर आपको कॉल उठाने की समय नहीं है, एसपी साहब उस दिन मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो फिर मैं पहले कह रहा हूं, पहले दे चुका हूं 8-10 दिन पहले कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए, तो आप सुरक्षा नहीं देना चाहते। मैंने पर्यवेक्षक साहब से बोला, मैं डीएम साहब को भी लेटर भेजा था, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अब एक निर्दलीय प्रत्याशी क्या करे? अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, खुद का वोट नहीं डाल पा रहा है, खुद अपना वोट कैंसिल कराना पड़ रहा है उसको। मैंने अपना वोट निरस्त कराया। टीआई साहब मुझे गाली देते हैं, पत्रकार मेरी सुनवाई नहीं कर रहे थे। और पत्रकारों के बारे में तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले तो यही है ये प्रशासन। अब एक आम व्यक्ति है जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, जो आराम से चुनाव लड़ रहा है, परेशान होकर परेशानियों में, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। मेरा ये चुनावी पर्चा है, मेरा ये चुनावी पर्चा था, जिसमें कई बिंदु लिखे हुए हैं, जो कि 2015 से थे। 8-10 वर्षों के संघर्ष की, मेहनत की परेशानियां लिखी हुई हैं इसमें, कि मुझे कहां किस किस व्यक्ति ने परेशान किया, मुझे शासन और प्रशासन के द्वारा कहां प्रताड़ित किया गया, कहां मेरा शोषण किया गया, कहां मैं परेशान रहा हूं। मैंने सब लिखा। और बहुत बिंदु ऐसे हैं जो मैं नहीं लिख पाया, क्योंकि पेज उतना ही था, ज्यादा पेज था नहीं, तो कई चीजें नहीं लिखा हूं। लेकिन मेरे जैसे निर्दलीय प्रत्याशी की सुनवाई नहीं की जा रही है। अब मैं क्या बोल सकता हूं? आप ही बताइए। एक आम व्यक्ति है जो इतने दिनों से शोषण सह रहा, 2015 से लिखे गए हैं इसमें पॉइंट, और सब शासन प्रशासन के खिलाफ से संबंधित हैं, सब शासन और प्रशासन से संबंधित हैं। क्यों नहीं मेरी सुनवाई करते हैं? क्या मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी नहीं था? मैं और विषय पर भी चर्चा कर सकता हूं यहां पर। और ये सभी डॉक्यूमेंट हैं, ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो दिखा दे रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट हैं इनसे संबंधित।
पूरे डॉक्यूमेंट हैं। अब क्या कर सकते, और मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो मैक्सिमम अधिकतम डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो किया गया। अब क्या करें निर्दलीय प्रत्याशी, जब शासन प्रशासन नहीं सुन रहे हैं, एक प्रत्याशी की नहीं सुनी जा रही है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम। अब अपने लोगों से क्या बोल दें, अपने समर्थकों से क्या बोल दें, घर बैठ जाओ, यही तो बोल सकते हैं जब शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। और जब शिकायत कर रहे हैं तब कोई अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ है वो आईएएस एसोसिएशन, कहाँ है वो आईपीएस एसोसिएशन, कहाँ है वो स्टेट के एसोसिएशन, और कहाँ है वो पटवारी संघ, राजस्व संघ, एसडीएम संघ, आरआई संघ। हमारे साथ भी खड़े होइए, हमारी भी मदद कीजिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने एडीजी साहब को लेटर लिखा, वहां से भी कोई निराकरण नहीं हुआ। मैंने डीजीपी साहब को लिखा, वहां से भी कोई निराकरण नहीं। एक दूसरी घटना के बारे में मैं बता सकता हूं। मैं मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव का फॉर्म भरने गया था 2022 में। मेरा वहां नामांकन फॉर्म जमा नहीं किया गया था। वहां एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डीएम साहब, एसपी साहब थे। मैंने खूब चिल्लाया, खूब कहा, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन नहीं जमा किया गया। भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति नहीं देते हैं। अब किस प्रकार की परेशानियां बताऊं मैं। बाबू हैं, क्लर्क हैं, सबकी है। जो जहां अधिकारी जिस पोस्ट पे बैठा वो मेरी सुनवाई नहीं करता है, मेरी सुन ही नहीं रहा है। मैं क्या प्रत्याशी नहीं हूं? उतना ही डिपॉजिट मैंने जमा किया है जितना और कैंडिडेट ने जमा किया है, फिर भी सुनवाई नहीं करते हैं। तब ये एसोसिएशन कहाँ जाता है? जब मैं मैनपुरी में फॉर्म भरने गया था, मैंने खूब शिकायतें की, तो वहाँ एसडीएम साहब, डीएम साहब, एडीएम साहब, एसपी साहब ने मेरी सुनवाई नहीं की। तो तब ये एसोसिएशन है जो कहाँ चले जाते हैं? स्टेट बार के आईएएस, आईपीएस, तहसीलदार, पटवारी संघ, आरआई संघ, एसडीएम संघ। और ये न्यूज चैनल की बात तो ये करेंगे, कोई पत्रकार जो लोकल न्यूज है वो तो सुन ही नहीं रही है। नेशनल न्यूज नहीं सुन रहा है मेरी। मैं बोलना चाहता हूं नेशनल न्यूज से, आइए मेरी सुनवाई कीजिए, देखिए मेरे डॉक्यूमेंट को, कीजिए मेरी सुनवाई, लीजिए मेरा इंटरव्यू, देखो मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। पता तो करो एक निर्दलीय प्रत्याशी किन स्थिति परिस्थितियों में चुनाव लड़ता है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव का फॉर्म भरना चाह रहा था, लेकिन उसकी जानकारी जब मांगता हूं, कंप्लेंट करता हूं, तो लोकसभा उपचुनाव की जानकारी मांगता हूं और निराकरण में विधानसभा चुनाव का बोला जाता है। अधिकारी सुनते ही नहीं है। एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसकी सुनवाई नहीं की जाती। मैं एक आरटीआई लगाता हूं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर, आरटीआई पूरी चलती है। आरटीआई जन सूचना अधिकारी मैनपुरी से स्टार्ट होती है और वो प्रथम अपीली अधिकारी, द्वितीय अपीली अधिकारी से होते हुए वो सीधे ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, ये मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से संबंधित है, ये आरटीआई से संबंधित है। तो वो आरटीआई द्वितीय अपील अधिकारी और राज्य सूचना आयोग
उत्तर प्रदेश तक जाती है। अंत में ये बोल दिया जाता है कि आपके द्वारा आयोग में एक अपील प्रस्तुत की गई थी जिसकी रजिस्ट्री स्तर पर जांच के उपरांत निम्नलिखित त्रुटि पाई गई। अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की क्षेत्र अधिकारी की नहीं है। पहले वही उत्तर प्रदेश सूचना आयोग त्रुटि बताता है और जब फिर भेजते हैं त्रुटि को संशोधित करके तो बोलता है कि सूचना आयोग उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्र अधिकारी की नहीं है। तो फिर किस क्षेत्र अधिकारी की है? एक आरटीआई की जानकारी नहीं दी जाती है। एक प्रत्याशी की सुनवाई नहीं की जाती है, तब ये आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, राजस्व एसोसिएशन और ये स्टेट के एसोसिएशन, ये पटवारी संघ, तहसीलदार संघ, आरआई संघ, एसडीएम संघ, ये कहाँ चले जाते हैं? एक आम व्यक्ति को परेशान किया जाता है। और मैं तो 8-10 वर्षों की बता रहा हूं। मुझे वोटर कार्ड निरस्त कराना पड़ा विधानसभा चुनाव में। मेरा एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे थे जिस दिन वोटिंग थी उस दिन। एसपी साहब स्वयं चाह रहे थे कि कोई घटना घट जाए। अरे एक प्रत्याशी का फोन नहीं उठा रहे हैं आप। और अगर आपको उस दिन फोन ना उठाने, अगर आपके पास समय नहीं है कि आप फोन नहीं उठा सकते, तो मैंने पहले सुरक्षा मांगी थी, मुझे सुरक्षा दे दी थी। कहीं सुनवाई नहीं करना चाहते। और जब वारदात घट जाएगी, जब कोई घटना घट जाएगी, जब कोई ऐसा अपराध घट जाएगा, तो फिर पूरे जिले की पुलिस आ जाएगी। पूरे जिले के सभी थाना प्रभारी, सब अधिकारी वहीं मिल जाएंगे आपको। एक एक दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन वहीं पे। समझ नहीं आता क्या हो रहा है। प्रत्याशियों की सुनवाई नहीं की जाती है। एक बिंदु और आता है इसमें। मैंने अभी देखा है कि नरेश, कुछ न्यूज चैनलों पर देखा है कि नरेश मीणा जी के सभी अपराधों घटनाओं को देखा जाएगा, उन पर बारीकी से जांच की जाएगी। अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ उन पर भी जांच कराओ कि कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारियों ने परेशान किया है, उन पर भी कार्रवाई कराओ, उन प्रशासनिक अधिकारियों पर। अगर एक अपराधी है, उसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति है जो परेशान है आपके सिस्टम से, तो उस पर भी आप जांच कराइए। और जिन लोगों के बारे में बोला, सबके बारे में जानकारी कराइए, जांच कराइए। मान लो नरेश मीणा एक अपराधी है, बीरेन वर्मा थोड़ी सी अपराधी है। एक निर्दलीय प्रत्याशी की बात नहीं सुनते हैं। मेरा नेशनल न्यूज के पत्रकारों से भी एक अनुरोध है कि कृपया आप हमारे डॉक्यूमेंट को देखिए, जो मैं बोल रहा हूं वो देखिए, और फिर उसके बाद आप मेरी जो भी खबर चला सकती हैं। अरे देख तो लीजिए एक बार। और ये विपक्ष है, विपक्ष बोल रहा है कार्रवाई के लिए मौके पर। और जब बनारस में ये श्याम सुंदर का फॉर्म जमा नहीं किया गया, तब ये विपक्ष कहाँ था? जो श्याम रंगीला का फॉर्म जमा नहीं किया गया था लोकसभा का, तब ये विपक्ष कहाँ था? तब भी उनको बोलना चाहिए। कहने और सुनने के लिए बहुत बातें हैं। मैं फिर आऊंगा इस विषय पर लाइव। धन्यवाद।
नमस्कार।